हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात करते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है उसको हम किस तरह से जो है अपने कार्यों को करने के लिए जागृत करें, किस तरह से प्रेरित करें। ऐसा क्या करें कि हमारा अवचेतन मन जो है हमारे लिए कार्य करना स्टार्ट करे, और जो भी हम अपने अवचेतन मन में डालते हैं वो बात हमारे लिए 100% सही हो जाती है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन जो होता है वही हमारे लिए कार्य करता है। और जो भी बात हम उसमें डालते हैं अच्छी बुरी, वो ही हमारे लिए मैनिफेस्ट हो जाता है हमारी लाइफ में। तो आपको अपने अवचेतन मन के साथ बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक अपना बिहेव रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा अवचेतन जो मन होता है, हम जो भी उसमें डालते हैं वो सारी चीज़ें जो है हमारे लिए रियल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्यों ना हम अपने अवचेतन मन का जो इसकी जो ये पावर होती है, जो ये हमारे लिए चीज़ें रियलिटी में लाता है, तो हम इसको क्यों ना अपने अच्छा काम के लिए यूज करें, इसका हम अच्छे से यूज करें कि वो किस तरह से हमारे लिए हमारी जो विशेज़ है उनको पूरा करने के लिए काम करे। तो हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पहले तो आपको खुद को समझना है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपको खुद को समझना है, अपने आपके अंदर आपकी क्या क्वालिटी है, आपकी क्या खूबियाँ हैं, और आप किस तरह से खुद को ट्रीट करते हो, कौन सी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा आता है, कौन सी चीज़ों से आप हैप्पी रहते हो। इन सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ही आप खुद को जान पाओगे। और अगर आप इन सारी चीज़ों पे वर्क करते हो तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह से आप अपने जो हमारा जो अवचेतन मन होता है उस तक हम पहुंच पाते हैं। क्योंकि ऐसे जो भी मतलब नॉर्मल लोग होते हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं वो लोग इस चीज़ की पावर को जानते हैं, और तभी वो अपने लिए सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो आपको भी पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है। आप खुद से स्टार्ट करिए कि आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को देखना स्टार्ट करिए, अपने खान पान को देखना स्टार्ट करिए, किन चीज़ों से आपको अच्छा फील होता है, किन चीज़ों से आपको आपकी जो बॉडी है वो पूरा बॉडी पे बुरा इफ़ेक्ट होता है। वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। और फिर उसके बाद आपको किन चीज़ों से आपको जो कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से आपको खुशी मिलती है, अंदर से एक सुकून मिलता है, एक पीस मिलता है, तो आपको उन सारी चीज़ों को ज़्यादा करना है। जिन चीज़ों से आपके बॉडी को अच्छा लगता है, आपकी बॉडी को सुकून मिलता है और आप खुश रहते हो, आपके माइंड को भी कहीं ना कहीं मतलब अच्छा फील होता है, उन सारी चीज़ों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट करना है। और जो चीज़ें आपको बुरा इफ़ेक्ट देती है, वो खान पान की चीज़ें हो या फिर दूसरी एक्टिविटी हो, उन सारी चीज़ों को आपने करना कम करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी अवचेतन मन है आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, आप उसको जो है बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और आप उससे अपना काम निकलवाने में उसको अपने लिए यूज कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो हमारे थॉट होते हैं उन सारी चीज़ों को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो है नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको जब आप खुद को समझ लोगे तो फिर आपको जो है पॉजिटिव रहना है। आप जितना रहोगे, अब खुद एक बात ये सोचिए ना कि अगर आप नेगेटिव रहोगे तो आपके नेगेटिव होने से कुछ अच्छा होगा क्या? आपके जो नेगेटिव होने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बल्कि उल्टा और ज़्यादा बुरा होगा। तो इससे क्या होगा, इससे बेहतर ये है कि आप जो है पॉजिटिव रहिए। चाहे कुछ भी अगर मतलब आपके जो खिलाफ जो कोई भी सिचुएशन आ रही है तो भी आपको पॉजिटिव रहना है। आपकी पॉजिटिव रहने से एक चीज़ होगी कि आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो फिर आपका जो अवचेतन मन है उसके पास भी हैप्पीनेस वाला साइन जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छी चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। जब भी कोई बुरी सिचुएशन आ रही है तो आपको उससे घबराना नहीं है, उसमें आपको नेगेटिव नहीं होना है, बल्कि आप में उसमें भी आपको पॉजिटिव रहना है। यही हमारी परीक्षा भी होती है। जो हमारी सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है वो दुख के समय पे ही होती है, कि हम जो है उस टाइम पे कितना ज़्यादा अपना बिहेव किस तरह का रखते हैं। जब भगवान जी जब हमें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे होते हैं ना, तब वो हमें यहीं पे टेस्ट करते हैं कि हम जो है जब हमारा टाइम अच्छा है, हमारे पास सब चीज़ें अच्छी है, तब हम उस टाइम पे किस तरह का बिहेव करते हैं। और जब हमारे पास कोई भी बुरी सिचुएशन आ रही है तब हम उस टाइम पे कैसा बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपको ये सब सोचना है कि अभी आपका जो है टेस्ट चल रहा है,
और आपको इस टेस्ट में पास होना है किसी भी तरह से, आपको हैप्पी रहना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर आप खुद से इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे कि ये बात सही है। आपके दुखी होने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप खुश रहेंगे तो ज़रूर से अच्छा होगा। तो इस बात पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इसी इसी तरह से आप जो है अपने सबकॉन्शियस जो आपका माइंड है उसको भी आपने सही मैसेज देने हैं। आपको हर टाइम अच्छा सोचना है, हर टाइम आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, भगवान जी को ग्रेटिट्यूड पे करना है कि आप जो है जो भी आपके पास चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास अभी कोई चीज़ नहीं है, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो जो आपके पास है उसके लिए आपको भगवान को धन्यवाद करना है कि आपने उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें दी है। तो आपने उसके लिए भगवान जी को हर टाइम मतलब धन्यवाद देना है, अपने यूनिवर्स को, अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनको, और माता रानी को, जो भी जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनको आपने अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है हर टाइम, और पॉजिटिव रहना है। और आपने ये सोचना है जो भी आपकी विश है, जो भी आप काम करना चाहते हो, और जो भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपने ये सोचना है कि वो सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जो है चली गई है। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी लाइफ से उन सारी प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। थैंक यू भगवान जी, मेरा ये काम बन गया है। और जो भी मतलब आप ये तो आप लिखते रहिए या तो आप फिर बोलते रहिए ये इन सारी चीज़ों को। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी और आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो और इससे आप जो भी आप इस तरह से जब आप बोलते रहोगे तो आपका जो अवचेतन मन है उसको ये सारे मैसेज जाते रहेंगे बार बार, तो वो आपके लिए अच्छा करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने जो अवचेतन मन है उसको हम यूज में ला सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाना चाहती हूँ। जो एक रमेश नाम का एक लड़का था ना, तो उसको क्या था कि वो ना तो वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, ना ही वो बहुत ज़्यादा डफर था, मतलब ठीक था, वो उसका माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन उसको एक प्रॉब्लम थी कि उसके ना उसकी याददाश्त थी वो थोड़ी सी कम थी, मतलब कि उसका मन नहीं लगता था इतना ज़्यादा। वो जब भी कुछ काम करता था तो उसका ना माइंड भटकता था बहुत ज़्यादा, उसका ध्यान इधर उधर ज़्यादा होता था। और जब वो काम अगर वो अपना माइंड पूरा लगाता तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकता था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लगता था ठीक से। तो वो जब भी वो कुछ काम करता था तो वो थोड़ा मतलब अच्छे से अपना माइंड को यूज नहीं कर पाता था, मतलब वो। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो उसके पापा ने उसको समझाया कि अगर तुम अपने माइंड का सही से यूज करोगे तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि उसका माइंड तो तेज था लेकिन वो उसका सही से यूज नहीं कर पा रहा था। तो यही बात होती है, जब हम खुद को नहीं जानते हैं, हम खुद को पहचान नहीं पाते कि हमारी कमजोरी क्या है और हमारी ताकत क्या है, तब हम बीच में जो है अटक जाते हैं। फिर मतलब हम ना हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं और ना हम बहुत ज़्यादा लो चले जाते हैं, तो मतलब हम बीच में रहते हैं फिर। लेकिन अगर हम इस चीज़ को अच्छा कर पाए ना तो फिर हम जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो फिर उसके साथ भी यही हुआ था। फिर उसके पापा ने उसको समझाया कि तुम जो है 21 दिन तक रोज़ ये बात बोलना कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ और मेरा दिमाग जो है एक जगह पे मतलब स्थिर हो गया है। और तुम्हें सुबह सुबह उठ के तुम्हें जो है कुछ टाइम का मेडिटेशन भी करना है, सबसे मेन बात ये है। तो फिर उसने क्या किया, अपना ध्यान लगाया और 21 दिनों तक उसने लगातार किया। और वो उसने अपने मन में हमेशा पॉजिटिव थॉट ये रखा कि मेरा दिमाग अब नहीं भटकता है और मेरा दिमाग एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट रहता है और अब मैं अपना सारा काम अच्छे से कर पाता हूँ और मेरा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। तो फिर जैसे उसने ये सब किया तो फिर उसको जो है 21 दिन बाद उसने अपने पापा को बताया कि ये जो है बहुत ज़्यादा काम कर गया और ये वाला जो ट्रिक था वो बहुत ज़्यादा काम आया और उसको एक पावर मिली है, एक अंदर से एक शक्ति मिली है कि वो अब अपने जो माइंड है उसको अच्छे से एक जगह पे फोकस कर पाता है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई भी विश है, तो आप उसको जो है 21 दिन तक लगातार करिए। उसके लिए आप रोज़ भगवान जी को थैंक यू करिए, थैंक यू भगवान जी मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, जब भी आपको याद आए तब भी। लेकिन सुबह उठ के आपको थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना है। आप 21 दिन बाद देखेंगे कि आपकी वो विश जो है सच में पूरी हो गई है, सच में, मतलब रियल में। और आपको सबसे मेन बात क्या करनी है कि आपको इसमें बिलीव रखना है। आपको जो भी काम करना भरोसे के साथ करना है,
बस अपने भगवान के चरण में छोड़ देना है कि बस जो होगा, बस मुझे तो बस 21 दिनों तक लगातार ये काम करना है और बाकी जो है अपने काम पे फोकस करते जाना है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ है वो सब भी करनी है, लेकिन आपको मेडिटेशन करनी है और रोज़ आपको जो है ये बात रोज़ बोलनी है जब भी आपको याद आए कि आपका ये काम हो गया है, और आपने उसके लिए भगवान जी को थैंक यू भी करना है। तो इस तरह से जो है आप अपनी कोई भी अच्छी जो इच्छा होती है उसको पूरा कर सकते हो। और अगर कोई आपकी बुरी हैबिट है, आप उसको छोड़ना चाहते हो, तो आपको उसके लिए रोज़ आपको ये बोलना है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और मैं जो है अपनी बुरी लत से हमेशा के लिए दूर हो रही हूँ। तो अपने 21 दिन तक रोज़ उससे दूर होने की कोशिश करनी है, और फिर देखना आप धीरे धीरे उससे एकदम दूर हो जाएंगे। जब आपको एक बार आदत हो गई तो फिर उसके बाद तो आप खुद ही उससे दूर हो जाएंगे, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा फिर उन सारी चीज़ों में। तो इस तरह से आप जो है अपनी विश भी पूरी कर सकते हो, अपनी कोई हैबिट भी चेंज कर सकते हो, और अपने लिए कुछ अच्छा भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपका जो अवचेतन मन है, जो आप उसमें डालोगे जो भी चीज़ अच्छी बुरी, तो वो आपके लिए वही काम करना स्टार्ट करेगा। तो फिर इससे अच्छा ये है कि हम उसमें जो है पॉजिटिव थॉट डालें, पॉजिटिव थिंकिंग डालें, और ये चीज़ डालें कि आपका जो काम है वो बन गया है। तो इस तरह से आपका फिर आप देखोगे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके लिए किस तरह से वर्क करता है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जितना आपसे हो सकता है उतना भगवान का नाम लीजिए, सब लोगों का अच्छा करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे को जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे साथ और कुछ नहीं जाएगा, हमारे साथ सिर्फ हमारा अच्छा कर्म जाएगा। और हम यहाँ से इतना लेकर जाते हैं कि बाद में हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करते हैं कि वो इंसान था, उसने हमारे लिए ये सब किया, ये अच्छा किया या फिर बुरा किया, जो भी होता है बस अच्छाई और बुराई हमारे साथ जाती है और कुछ भी नहीं। तो फिर आप भी अच्छा काम करिए, भगवान का नाम लेते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।